नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। आपने सुना होगा कि हमास जो है वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया है। हमास ने गज़ा में सीज़ फायर की शर्तों को लेकर हामी भर दी है, जिसके बाद अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, कि क्या इस सीज़ फायर को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। देखिए, ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि ये सीज़ फायर की बात कैसे आगे बढ़ी, कैसे हमास इस पर राजी हुआ है, और सबसे बड़ी बात, अब नेतन्याहू इस पर क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मिस्र और कतर, ये दो कंट्रीज़ हैं जिनकी मध्यस्थता इस पूरे मुद्दे पर चल रही थी काफ़ी वक्त से, और इनकी मध्यस्थता के बाद कल जो है वो हमास की तरफ से ऐसा बयान आया कि हमास जो है वो इस नए सीज़ फायर को, जो नया प्रपोजल सामने आया है, उसको लेकर वो एग्री कर रहा है। अब देखिए, इस पूरे मामले में पहली बात तो ये है कि आखिर ये शर्तें क्या होंगी सीज़ फायर की, ये समझना बेहद ज़रूरी है। नए प्रस्ताव में 60 दिनों का युद्ध विराम होगा, 60 दिन के लिए सीज़ फायर होगा, बात नंबर 1। इस दौरान कम से कम 10 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। देखिए, इस वक्त 50 बंधक बताए जा रहे हैं जो हमास के पास है, जिसमें से 20 जिंदा हैं, बाकी के 30 की मौत हो चुकी है। तो ये जो 20 जिंदा बंधक हैं, इनमें से 10 को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ शव हैं, डेड बॉडीज हैं, वो भी लौटाई जाएंगी। इस तरह की खबरें हैं, यानी कि 10-20 जो जिंदा बंधक हैं उनमें से 10 रिहा किए जाएंगे, और बचे हुए जो 30 हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनमें से कुछ की डेड बॉडीज जो है वो रिहा की जाएगी। फिलिस्तीनी सूत्रों ने कहा है कि मध्यस्थों की ओर से समझौते की घोषणा की जाएगी। बड़ी बात यह कही गई है कि अगर सीज फायर होता है तो इसका ऐलान मिस्र और कतर की तरफ से, जो कि मीडिएट कर रही थी बीच में, इनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जाएगा, और फिर इसके बाद जो है दोनों इजराइल और हमास के बीच जो है वो अगली टॉक्स की तारीख तय होगी। ये इस समझौते की जो बड़ी बड़ी सीज फायर की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हैं। अब देखिए, हमास डेलीगेशन लेड बाय ग्रुप्स चीफ नेगोशिएटर खलील अल हैया हैज बीन इन कैरो सिंस लास्ट वीक, मीटिंग मीडिएटर्स हु सी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एग्रीमेंट। पिछले काफ़ी समय से हमास के जो निगोशिएटर हैं खलील अल हैया, ये कैरो में थे, इजिप्ट में, वहाँ पे इनकी चर्चा हो रही थी। और देखिए, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कतर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी also visited Egyptian capital to apply maximum pressure on the two sides to reach a deal as soon as possible। जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इजिप्ट गए हुए थे, इजिप्ट की कैपिटल में थे, और वहाँ पे भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह सीज फायर जो है इसका अनाउंसमेंट हो जाए। अब देखिए, इस पूरी खबर के बीच में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब नेतन्याहू, क्या इजराइल इस सीज फायर की शर्तों को लेकर तैयार होगा। हमास ने देखिए अपनी तरफ से हामी भर दी है और ये कह दिया है कि भाई हम इसके लिए तैयार हैं, इन शर्तों के लिए। अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू इसके लिए तैयार होने वाले हैं। अब देखिए, नेतन्याहू की तरफ से जो है वो क्या बात कही गई है। It is unclear what Israel's response will be, as Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said last week that it would only accept a deal if all the hostages are released in one go। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कुछ वक्त पहले कि हम तभी डील को स्वीकार करेंगे जब पूरे बंधक हमास एक साथ रिहा कर दे। अब ये जो कल बताया जा रहा है कि हमास जिस बात को लेकर तैयार हो गया है, सीज फायर को लेकर तैयार हो गया, उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया। साफ साफ बात तो नहीं कही गई सीज फायर को लेके। जो उनकी तरफ से कहा गया है कि ही सेड दैट फ्रॉम देम हु कैन गेट वन इम्प्रेशन हमास इज अंडर इमेंस प्रेशर। मतलब नेतन्याहू का ये कहना है कि भाई हमास जो है वो बड़े दबाव में है, इसलिए वो सीज फायर कर रहा है, ऐसा नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लेकिन नेतन्याहू का ये बयान ये बता रहा है, ये इशारा कर रहा है कि हो सकता है नेतन्याहू सीज फायर को तैयार ना हो। पिछली बार भी हमने देखा था, पिछली 2 बार ऐसा हो चुका है कि सीज फायर की बात सामने आई, पहले नेतन्याहू उसमें अपनी नई शर्तें लगाते रहे, उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो अचानक उसे बीच में तोड़ भी दिया गया। तो इन हालात में अब क्या सीज फायर की बात आगे बढ़ पाएगी, ये बड़ी एक सवाल है। देखिए, इजराइल में युद्ध को रोकने के लिए और गजा में जो कुछ हो रहा है उसे रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो है वो लोग सड़कों पे हैं इजराइल की। तेल अवीव में भी हाल ही में हमने देखा, पिछले संडे को बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और बताया जा रहा है कि 22 महीने का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और लाखों लोग जो है वो इस
प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इन हालात में ये बड़ा सवाल है कि क्या नेतन्याहू अब इसके लिए तैयार होंगे? इजराइल की तरफ से ही कहा जा रहा है, इजराइल के वो लोग जो जिनके रिलेटिव्स बंधक हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो है हर हालत में उन बंधकों को छुड़ाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, गजा में वॉर शुरू हुआ, तब से अब तक जो है करीब 62,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1,56,000 लोग घायल हो चुके हैं। इन हालात में फ़िलिस्तीन में, गजा में क्या सिचुएशन है वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया का इस बात को लेकर दबाव है कि किसी भी सूरत में आज सीज़ फायर होना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीनवाइल रोट ऑन सोशल मीडिया, वी विल ओनली see the return of remaining hostages when Hamas is कन्फ्रंटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ये थोड़े समय पहले ट्रंप का बयान आया था कि जब हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तभी होस्टेज रिलीज़ हो पाएंगे। लेकिन अब ये नई जो शर्तें सामने आई हैं, गौर करने वाली बात है, ये स्टीव विटकॉफ ने ये पूरा प्लान सामने रखा था, जो कि एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप उन पर विश्वास करते हैं, तो अब स्टीव विटकॉफ ने ये पूरा प्लान सामने रखा, जिसको लेके एक एग्रीमेंट भी बनता दिखाई दे रहा है, खासकर हमास की तरफ से। अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे? क्या गाज़ा में नरसंहार रुकेगा? जो बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है गाज़ा में, क्या वो रुक जाएगी? अब ये बॉल हमास ने नेतन्याहू के कोर्ट में डाल दिया है। अब वो बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ तो उनका प्लान था कि हम पूरे गजा को कैप्चर कर लेंगे, पूरे गजा पे जो है इजरायली फोर्सेस नियंत्रण कर लेंगी, और दूसरी तरफ ये सीज फायर है। अगर सीज फायर को स्वीकार करते हैं तो गजा को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और अगर गजा पे ऑपरेशन करते हैं तो पूरी दुनिया इसका विरोध करेगी। ये मामला ट्रंप के खिलाफ भी जाएगा, खासकर उनके नोबेल पीस प्राइज के खिलाफ जाएगा। इन हालात में अब नेतन्याहू एक बड़ी मुश्किल में है। पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गजा में शांति हो। अब देखना यह है कि क्या हमास का जो एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ है हमास, क्या इजराइल भी उसके लिए तैयार होता है, क्या नेतन्याहू भी उसके लिए तैयार होते हैं? जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।